नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे बिजली बिल में हो रहे गड़बड़ झाले की। फिर बात होगी रंगदारी के लिए फायरिंग की। इसके साथ ही बात होगी घूसखोरों की जो अब एसीबी के शिकंजे में है। वहीं दिखाएंगे आपको सड़क पर क्यों हुई दबंगई। वहीं बताएंगे आपको कैसे बढ़ा मरुधरा का मान। आखिर में आपको दिखाएंगे अंडे का ऑर्गेनिक फंडा। लेकिन इन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। डूंगरपुर से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं। NH 8 पर जाम लगा दिया है। लाठी पत्थर लेकर सभी छात्र वहां पहुंच गए। मौके पर पुलिस भी इस वक्त मौजूद है। शिक्षक भर्ती की ये सभी छात्र मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। हजारों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी छात्र वहां मौजूद है। पुलिस पर पथराव भी किया गया है। कुछ वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए। जयेश पवार हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। जयेश, क्या जानकारी है इस वक्त वहां पे? जी, मैं अभिषेक में बताना चाहूंगा, पिछले 2 घंटे से हाईवे पर जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और उनके समर्थक है, उन्होंने तांडव मचा रखा है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और उनके समर्थक जो है वो हाथों में लाठियां और पत्थर लेकर हाईवे पे पूरा उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया है। पुलिस हाईवे को फ्री कराने के प्रयास कर रही है, लेकिन अब जो आंदोलनकारी है, जो उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि पुलिस उनके आगे कुछ कर नहीं पा रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इसी बीच अभी ये सूचना आई है कि जो एडिशनल एसपी गणपति महावर है, वो हमले में जो पत्थरबाजी हुई है उसमें घायल हुए हैं, उनको जिला अस्पताल ले जाया गया है। इसके अलावा जो बिछीवाड़ा थानाधिकारी है, उनको भी पत्थरबाजी में चोटें आई हैं। इसके अलावा एक पत्रकार के भी जो है स्थानीय पत्रकार है, उसकी भी पत्थरबाजी में घायल होने की सूचना है। अभिषेक, जयेश, इसमें सबसे अहम सवाल आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये सभी जो हैं शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो शिक्षक भर्ती की मांग इस तरीके से? अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, ये शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़ा मामला है और एक तरह से देखा जाए तो ये संविधान के अनुरूप भी नहीं है, क्योंकि जो 2018 में शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें THP एरिया में 50% जो पद थे वो ओपन वर्ग मतलब सभी जाति वर्गों से भरे जाने थे और 45 जो प्रतिशत पद है वो ST वर्ग से और 5% पद जो है वो SC वर्ग से भरे जाने थे। अब उस समय में जो भर्ती हुई थी उसमें जो 45% ST वर्ग का था वो पूरे पद भर दिए गए थे और जो 50% ओपन कैटेगरी के जो लोग थे उसमें पदों के अनुसार अभ्यर्थी पास ही नहीं हुए। तो उस कारण से उसमें 1167 जो पद है वो रिक्त रह गए। उस पर जो है सभी जाति, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, सभी जाति वर्गों से भरे जाने का प्रावधान है। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये जो 1167 पद रिक्त रह गए हैं उस पोस्टिंग उस भर्ती के, वो सारे के सारे पद ST वर्ग के जो वंचित रह गए अभ्यर्थी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनसे भर दिए जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मांग गैरवाजिब है, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते इनके आंदोलन को भी बढ़ावा मिला है और पिछले 18 दिन से अपनी मांग को लेकर ये काकरी डूंगरी हाईवे के पास है, वहां पर पड़ाव डाले हुए बैठे थे और आज हजारों की संख्या में जो लोग हैं इनके समर्थक जुटे और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। बिल्कुल जयेश, देखिए पहले से ही वहां पे इन सभी ने पड़ाव डाला हुआ था, तो ये आशंका तो थी कि कभी भी इस तरीके से उग्र हो सकते हैं, यानी प्रशासनिक स्तर पे भी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। प्रशासन ने 18 दिन से लगातार अभ्यर्थियों से बातचीत की जा रही थी, उनसे समझाइश की जा रही थी कि वो उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो उनको धरना लगाना है। एक तो जो कांगरी डूंगरी है वहां पर कोविड की गाइडलाइन की लगातार अवहेलना हो रही थी, इसको लेकर के प्रशासन ने समझाइश के अलावा जो है वो मुकदमे भी दर्ज किए हैं। कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ नामजद कोविड की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने के आरोप में और कुछ के खिलाफ माहौल बिगाड़ने और अन्य तरह की गैर जमानती धाराओं में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस अपने स्तर पे, प्रशासन दोनों मिलकर के इनको समझाने के, चाहे वो दबाव से हो चाहे किसी भी, लगातार प्रयास किए, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो किसी भी दबाव में भी नहीं आए और समझाइश से भी नहीं माने, जिसके चलते ये पड़ाव 18 दिन से जारी था। जयेश, इस वक्त वहां की स्थिति अगर मैं आपसे समझूं तो प्रशासनिक कौन कौन से अधिकारी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं?
अभिषेक, जिला कलेक्टर काना राम है और एसपी जय यादव सहित जो और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह सहित जो जिले के जितने बड़े आला अधिकारी मौके पर हैं, करीब करीब सभी थाना से थानाधिकारी भी एसपी ने हाईवे पर बुला लिए हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और अभी अभी जो जानकारी मिली है उसमें सामने आया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को करीब 1 किलोमीटर तक और पीछे धकेल दिया है। इससे जाहिर है कि पुलिस के हाथ में जो है वो भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। यानी कि स्थिति इस वक्त अगर आपके अनुसार कहें तो वो आउट ऑफ कंट्रोल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद अहम हो जाता है कि स्थिति इस वक्त अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी पूरे लवाजमे के साथ पुलिस प्रशासन वहां नहीं पहुंची, जबकि स्थिति उन्होंने देख लिया था कि पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस ने लगातार वहां पर करीब 100 से ऊपर का जाब्ता शुरू से लगा रखा था, लेकिन आज देखा जाए हम तो देख पा रहे हैं कि हजारों की तादाद में वहां अभ्यर्थी हैं, हजारों की तादाद में हैं। ऐसे में 100-200 पुलिसकर्मी क्या कर पाएंगे? मैं उसी पे आना चाह रहा हूं कि जब अभ्यर्थी 100-200 या अभ्यर्थी और उनके समर्थक जो पिछले 18 दिन से 100-200 या 400 की संख्या में थे, तब जो पुलिस जाब्ता लगातार वहां पे 100-150 के संख्या में पुलिस जाब्ता लगाया गया था। आज देखा जाए तो पुलिस का जो फेल्योर पॉइंट है ये गिना जा सकता है कि इतने हजारों की संख्या में अगर अभ्यर्थी जुटे हैं तो वो धीरे धीरे करके आए होंगे और वो जुटे होंगे, तो इस बात की जो सूचना है वो प्रशासन और पुलिस सबको गई भी होगी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से लिया या नहीं लिया ये अपन नहीं कह सकते। लेकिन उनको समय रहते अगर उपाय किए होते, रोड बंद किए होते या उनको नहीं पहुंचने दिया होता या इतनी संख्या के मुकाबले पुलिस बल लगाया होता तो शायद स्थिति पे कंट्रोल किया जा सकता था। बिल्कुल जयेश, ये बड़ी बात है कि एक एक करके लोग वहां पहुंच रहे थे और प्रशासन, जैसा कि आपने जानकारी दी कि वहां से पहले ही 100-200 लोग वहां पे थे, लेकिन अब ऐसे में हजारों की तादाद में अभ्यर्थी वहां पहुंच गए और इसको लेकर के कोई भी तैयारी, कोई भी व्यवस्था वहां नहीं की गई। जयेश, अब सबसे अहम सवाल यह कि ये सभी जो हैं वो शिक्षक भर्ती के लिए जाना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए हैं, और जो तरीका इनका है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे शिक्षक भर्ती की ये सभी मांग करने के लिए पहुंचे हों। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आपका तरीका जो है वो सही होना चाहिए। आपके पास आऊंगा, इस वक्त गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब चंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है। गुलाब चंद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जो अभ्यर्थी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप न्यूज 18 राजस्थान देख पा रहे हो तो इन तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं कहता हूं कि मान लो आपको अपनी कोई मांग रखनी है तो शांतिपूर्ण तरीके रखने का तो लोकतंत्र में सबको अधिकार दे रखा है जी, पर कानून अपने हाथ में लेकर के और इस तरह के व्यवहार से अगर कोई मांग अपनी मंजूर करना प्रारंभ कर देगा तो फिर कहीं भी हिंसा नहीं रुक पाएगी। तो मैं सोचता हूं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है कि अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखो। इस तरीके से रखने से सामाजिक विद्वेष भी होगा और पुलिस के साथ टकराव से कोई, यदि पुलिस आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए है, अगर हम उनसे ही टकराएंगे तो मैं सोचता हूँ इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान करने के लिए लोकतांत्रिक जो तरीके आपको दे रखे हैं, आप अपनी बात रखो, जिनके पास पहुंचाना है उनके पास पहुंचाओ। निर्णय करने वाली जो अथॉरिटी है वो उस पर निर्णय करेगी और कानून के तहत ही निर्णय किया जा सकता है। कोई किसी दबाव के कारण से निर्णय न तो पहले कभी हो पाए है न कभी हो पाएंगे। गुलाबचंद जी, एक और अहम बात यह है कि 1167 जो पद हैं जिसके लिए इन सभी की मांग है कि सभी को SC ST वर्ग के लोगों को ही यहां पे नियुक्ति दी जाए, तो एक तो मांग ही वाजिब नहीं है और उसके बाद इस तरह का बर्ताव। देखो, मैं सोचता हूं कि इस एरिया में है ना एक तरह से शेड्यूल 5 का लाभ देकर 45% का आरक्षण स्केल नंबर 1 से लेकर 9 तक पहले से ही देकर के व्यवस्था की, जिससे वो 12% से भी बढ़कर के 45% हो गया जी। बाकी लोगों का जो अपना हक है और संवैधानिक तरीके से है उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। अगर कोई चाहते हैं तो कानूनी परिवर्तन करने के लिए प्रयास करो। इस तरह से हिंसा के आधार पर वातावरण बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रशासनिक फेलियर भी मानते हैं, जिस तरीके से पहले ही से 17-18 दिन से लोग वहां पे इकट्ठा थे, अचानक से इतने लोग वहां पहुंचते हैं।
देखो, ये कारण क्या है कि जिस प्रकार की मेंटलिटी इस एरिया में कुछ लोग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस को इसका अपने को संज्ञान पहले से ही था रहना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलाबचंद जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी हैं, ये सभी शिक्षक के लिए, शिक्षक पद के लिए ये सभी जाना चाहते हैं, और ऐसे में इनका ये बर्ताव जो है वो कैसे आप जायज ठहरा सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। तो 1167 पद उसको लेकर के ये पूरा बवाल, और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहां पे जो वर्तमान हालात हैं इस वक्त के, कलेक्टर वहां हैं, इसके अलावा एसपी वहां पे हैं, लेकिन स्थिति अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है इस वक्त। जयेश पवार लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वहां से। जयेश, एक बड़ा फेलियर, और खास करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे कि जानकारी पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे लंबे वक्त से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो एक बड़ा फेलियर प्रशासनिक स्तर पे दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसको प्रशासनिक स्तर पे फेल्यूर ही माना जाएगा, क्योंकि पिछले 18 दिनों से ये अभ्यर्थी मौके पर वहां पर जो कांकरी डूंगरी पर डटे हुए थे, बारी बारी से, चाहे कुछ नेता भी, जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी के कुछ विधायक हैं, नेता हैं, वो वहां पे गए, बीजेपी के, कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स ने वहां जाकर के उनसे समझाइश की या उनको आश्वासन दिए, जो भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं माने। प्रशासन ने अपने स्तर पर समझाइश की, उनको मुख्यालय बुलाया कि आप कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मुख्यालय पर धरना दें और आपकी बात को संवैधानिक रूप से रखें, लेकिन अभ्यर्थियों ने किसी भी चीज को नहीं माना, और उसके बावजूद उन्होंने हठधर्मिता करते हुए जो है हाईवे पे हजारों की संख्या में जो जुटे हैं, इसको लेकर के पूरा जो मामला, और जो शिक्षक भर्ती की जो बात करें, एक पेशे से शिक्षक जो आदमी बनना चाहता है वो संविधान के अनुसार अगर अपनी मांग को रखता है तो जायज बात है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए आदमी हिंसा का जो रास्ता अपनाता है वो सरासर गलत है। जयेश, शिक्षक बनने के लिए अब इसमें तो संविधान में ही संशोधन की जरूरत पड़ेगी, अगर जिस तरीके से इनकी मांग है। बिल्कुल, इनकी जिस तरह की मांग है, जयेश जरा सा आपको रोकना चाहूंगा। अर्चना शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। अर्चना जी, सबसे पहले अगर आप न्यूज़ 18 राजस्थान इस वक्त आप देख रही हो, तो जो ये तस्वीरें सामने दिख रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे कि इस तरीके से स्थिति वहां पर बनी? देखिए, मैं अभी देख नहीं पा रही, इससे मुझे जानकारी नहीं कि कौन तस्वीरों को जरा सा मैं आपको बता दूं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और पुलिस को करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया इन सभी ने। देखिए, मैं इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कानून व्यवस्था को लोग अपने हाथों में लेना चाहते हैं, और वैसे भी कोविड टाइम्स में इस तरह की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि सबको संयमित रहना चाहिए, और किसी भी कोई वर्ग हो जिसकी कोई मांग हो तो उसे संयमित रूप से उस मांग को सामने रखना चाहिए प्रशासन की या सरकार के। अब ऐसे समय में पुलिस को खदेड़ा जाना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दोहराई नहीं। हालांकि मुझे पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। 18 दिनों से ये सभी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे जी, और उसके बाद आज जाकर के ये सभी उग्र हुए हैं, यानी 18 दिनों में इन्होंने अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की, या तो सुना नहीं गया या वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। देखिए, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का स्थान है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे। और जहां तक मैं राजस्थान सरकार की बात कहूं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर स्तर पर प्रयास किया है कि जितनी भी नौकरियां हैं उसके लिए जितने भी कारक थे उन सबको समाप्त किया जाए और नौकरियों की घोषणा जल्द से जल्द हो और नियमित रूप से भर्तियां शुरू। इस सब के हमने कदम उठाए राजस्थान सरकार ने। अर्चना जी, एक और बड़ी जानकारी अगर मैं आपको दूं, डीएसपी जो हैं वो इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। तो मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ, क्योंकि हालांकि घटनाक्रम के बारे में आपको पता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था को हाथ में ले और कानून की अनुपालना नहीं करे तो मैं समझती हूँ ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये तो एक तरह से उग्र व्यवहार है जिसकी हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए। अपनी मांगों को रखने का अधिकार सबको होता है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि आप पुलिस प्रशासन या प्रशासन के अन्य किसी वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करें और बचाव करके उनको घायल करने का काम करें। तो ये एक तरीके से अपराध है और अपराध की श्रेणी में इसको मैं मानती हूँ।
देखिए, मामला जो है वो कुल 1167 पदों के लिए है और 1167 पद जो हैं वो सभी वर्गों के लिए हैं और जो मांग है कि सिर्फ SC/ST वर्ग से इसे भरा जाए, संभव लगता है ये? देखिए, मांग रखना, मैंने कहा ना, कोई भी अपनी मांग रख सकता है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन मांग रखने का तात्पर्य नहीं है कि अगर वो न्यायोचित है या नहीं है उसका निर्णय हम स्वयं कर लें। जो प्रक्रिया के तहत होता है, जो लीगल प्रोसेस होता है, उसके इतर तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। अब डिमांड तो कोई कैसी भी रख सकता है, लेकिन डिमांड पूरी होने योग्य है या नहीं है, ये काम है सरकार का, प्रशासन का इसका निर्णय करना, और जो प्रक्रिया है, नियमावली बनी है, उसके अनुसार ही काम होता है। तो अर्चना जी, ये तो प्रशासनिक स्तर पे भी एक बड़ा फेलियर नजर आ रहा है यहाँ पे, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर फेलियर नहीं मान सकते आप इसको, क्योंकि हम लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी मांग को रख सकता है, लेकिन ये तो फेलियर उस सिस्टम का हो गया जिस सिस्टम में ऐसे लोग जो अपनी मांग को रखना चाहते हैं लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। अर्चना जी, 18 दिनों से ये सभी धरने पर बैठे हुए हैं, 100 से 200 के करीब जो हैं वो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। आज अचानक से यहां पे 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी भनक प्रशासन को नहीं है। देखिए, मैं जहां तक समझती हूँ, इन लोगों ने अगर कानून को हाथ में लिया तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और ये लोग एकत्रित हुए हैं तो इन्होंने एकत्रित होने के समय इनको इस चीज के भी ध्यान रखना चाहिए था कि ये सब कोरोना काल के समय इस तरह की गतिविधियों की स्वीकृति नहीं है। तो अगर इस तरह की गतिविधि को इन्होंने अंजाम दिया है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम किया है, तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। मांग रखिए, लेकिन मांग रखिए शांतिपूर्वक तरीके से, और यदि किसी प्रकार से प्रशासन के साथ व्यवहार करेंगे तो बहुत ही अनुचित है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस पे कार्रवाई का आप भरोसा देती हैं कि इन पे कम से कम अब ठोस कार्रवाई हो? और अहम बात है ये कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये सिर्फ ऐसी नहीं है कि बातों में दब कर रह जाए। देखिए, जो घटनाक्रम घटा है उसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर के, और जो भी इसमें कारक होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। बहुत शुक्रिया अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए और देख करके अंदाजा लगाइए कि क्या ये भविष्य में शिक्षक बन सकते हैं या नहीं। जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि क्या ये शिक्षक बनेंगे, बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके से पथराव करना, पुलिस पे बड़ी जानकारी यह है कि डीएसपी घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जयेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। जयेश, बड़ी जानकारी यह भी निकल करके आई कि डीएसपी घायल हो गए हैं इस पथराव में। जी बिल्कुल, इस पथराव की घटना में जो डूंगरपुर डीएसपी है, एडिशनल एसपी हैं गणपति महावर, वो घायल हुए हैं। उनके सिर में जो पत्थर लगा है, चोट लगी है, उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। इसके अलावा जो बिछीवाड़ा थानाधिकारी इंद्रजीत परमार हैं, उनको भी चोटें आई हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभी ताजा जानकारी ये मिली है कि प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी भी जला दी है। हालांकि गाड़ी निजी है या सरकारी है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन देखा जा रहा है कि लगभग प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शन अभी भी और उग्र होता जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पुलिस कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पहले कुछ हाईवे जाम की बात आई, फिर ये आंसू गैस के जो गोले छोड़ने की बात है, फिर पुलिसकर्मी घायल हुए, एडिशनल एसपी घायल हुए, पुलिस को 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, अब गाड़ी भी जला दी है। तो ये सारा चीजें देख करके लगता है कि जो है अभी स्थिति नियंत्रण में पुलिस के नहीं है। तो यानी कि एक तरीके से कहें जयेश, तो ये इन अभ्यर्थियों की मांग नहीं, एक तरीके से गुंडई है। जी बिल्कुल, जो संविधान में जो लिखा है या संविधान में जो तय हुआ है उसकी पालना करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, और संवैधानिक रूप से जो आरक्षण व्यवस्था टीएसपी एरिया में की गई है उसके अनुसार ही यहाँ पे भर्तियां की गई है। अगर कोई वर्ग इसको संविधान को छोड़ करके अलग से अपनी मांग रखता है तो वो मांग रख सकता है शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन इस तरीके से गुंडई करके, दबंगई करके या आंदोलन इस तरीके से उग्र प्रदर्शन करके, पथराव करके अपनी मांग मंगवाना किसी भी सूरत में संविधान के अनुसार जायज नहीं है। जयेश, इसमें अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि ये सिर्फ सिंगल तो होंगे नहीं, ये कोई संगठन होगा, ये किसी के नेतृत्व में कर रहे होंगे, तो वो कौन सा संगठन है और नेतृत्व कौन कर रहा है इस पूरे आंदोलन का? देखिए, सीधे तौर पे किसी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो घटनाक्रम पिछले 18 दिनों से चला है उसमें एक चीज ये निकल करके आई है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी
के 2 विधायक है डूंगरपुर में, राजकुमार जो रौत है 84 से विधायक है और राम प्रसाद गिंडोर है, वो लगातार इन अभ्यर्थियों के समर्थन में बयान देते आए हैं और लगातार उन्होंने काफी डूंगरी जाकर उन छात्रों के साथ में कई घंटे बैठक की है, गुजारे हैं वहां पर। वे इसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक या नेता है वो इनकी मांगों का एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो घटनाक्रम जो दिख रहा है उसको देख करके यही लगता है कि भाई भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो विधायक है, उनके नेता है, वो इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम ये करवा देंगे या जो भी है। अभिषेक, बिल्कुल जयेश, जिस तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये चीजें संभव नहीं हैं, बावजूद इसके अगर आश्वस्त किया जा रहा है और ये सभी शिक्षक बनने वाले हैं, भविष्य में ये बच्चों को शिक्षा देंगे, इनके अंदर खुद की भी तो इस चीज की समझ होगी कि जो संविधान कहता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और इनकी जो मांग है वो सीधे तौर पे वो जायज नहीं है, वो नहीं है पॉसिबल। अगर आपको जाना है तो आप संविधान में संशोधन के लिए जाइए, बदलाव के लिए जाइए। बावजूद इसके अगर इस तरीके का वाक्य करते हैं, इस तरीके की स्थिति पैदा करते हैं, तो फिर कौन कहेगा इन्हें शिक्षक? कैसे ये बनेंगे शिक्षक? जी बिल्कुल, जो विधायक हैं वो संवैधानिक पद पर हैं, उनको इस चीज को, जो अभ्यर्थी हैं, जो भी मांग करने वाले लोग हैं, उनको पहली बात ये कि उनको समझाना चाहिए कि भाई आपकी बात को सरकार तक पहुंचा जाएगा शांतिपूर्वक तरीके से या कानून में संशोधन करके, जैसे भी सरकार तय करेगी, नेता तय करेंगे, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार पिछले 18 दिनों में जो घटनाक्रम चला है उसको देख करके कहीं ये नहीं लगता कि किसी ने कोई ऐसे विशेष प्रयास किया। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर को जयपुर में इस मसले को लेकर के एक उच्चाधिकारियों की बैठक होनी थी, शायद वो बैठक नहीं हो पाई, और आज जयपुर में इस मसले को लेकर, बिल्कुल जयेश, ये बेहद अहम है कि जो आपकी मांग है वो मांग जायज होनी चाहिए। हालांकि मांग का तरीका जो है वो खास करके जायज होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे जेल में पहुंचा मोबाइल। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2 सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिंक सिटी में रंगदारी के लिए सरेआम दुकानदारों पर फायरिंग की जा रही है। देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को, जो करणी विहार थाना इलाके की है। यहां बाइक पर सवार होकर बदमाश आते हैं, एक ज्वेलरी की दुकान पर फायरिंग करते हैं, आराम से फरार हो जाते हैं। डरा सहमा दुकानदार पुलिस से भी शिकायत करता है, लेकिन बदमाशों को वर्दी का डर कहां? वो तो फायरिंग भी करते हैं और फिर रंगदारी के लिए फोन कर दुकानदार को धमकी भी देते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेखौफ यह बदमाश बड़े ही आराम से आता है, फायरिंग करता है और यहां से चला जाता है। तो आपने दुकान पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज देखा। अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप जिसमें फायरिंग के बाद दुकानदार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, साफ साफ धमकी दी जा रही है, 10 लाख दो, नहीं तो गोली मार देंगे। हेलो हेलो। हाँ हाँ, कुलवल मेरी बात सुन ध्यान से। हाँ, कहाँ से बोल रहा है तू? दुकान से। हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहा है? दुकान। हाँ दुकान, समझ में आ गई आज? हाँ, आप कौन? अरे समझ में आ गई, गोली पड़ी थी रे। हाँ, आ गई ना समझ में? सोमाली सिंह जोटवाड़ा बोल रहा हूँ, आनंद पाल सिंह का बुआ का बेटा। ठीक है, और पहले भी तेरे पे हमला हुआ है,
उस समय उस समय भी तेरे गाड़ी में 3-4 लाख रुपए पड़े थे, हमने लिए नहीं थे। अरे चिंदी चोरी वाले काम नहीं करते, तुझे रंगदारी के लिए फोन किया है, 10 लाख रुपए चाहिए, समझ गया? आप कौन बोल रहे हो साहब? मेरे से दुश्मनी है तो है मैं जोटवाड़ा बोल रहा हूँ, रंगदारी के लिए फोन किया। सुबह 1 बजे फोन करूंगा वापिस, हाँ या ना का जवाब कर देना, नहीं तो फिर वापिस छोड़ूंगा भिजवाई, तेरी गोली पड़ूंगा, समझ गया? तो ऐसी क्या बात हुई साहब मेरे से? कुछ ही बात नहीं, रंगदारी के लिए फोन किया 10 बजे सुबह 1 बजे। राजस्थान, यूपी, MP, हरियाणा, पंजाब कहीं से भी पूछ लेना, आनंद पाल सिंह का नाम, उसके बुआ का बेटा बोल रहा हूँ, सोमेंद्र सिंह, समझ गया? और हाँ सुबह हाँ या ना दोनों चीज बता देना। हाँ तो तेरे फेवर की बात हो जाएगी, ना तेरे गोली दोबारा पड़ जाएगी, और तुझे पैसे देने पड़ेंगे। तू हमारे की सीट पे जो आएगा, हमने एक बार वो देगा, हमने एक बार जहाँ कॉल कर दी उसको पैसा देना ही पड़ेगा, समझ गया? तो सर जी मेरी क्या दुश्मनी हुई है? दुश्मनी कुछ नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। तो साहब मेरे पास कहाँ है पैसे? अरे तू मरेगा तो तेरी सीट पे जो आएगा वो देगा, पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरी चीज ये है, कोई मंत्री संतरी किसी को बोलना चाहे या किसी भी बदमाश से रफारा लेना चाहे, वो और बता देना। सुबह 1 बजे हाँ ना कितना पैसा देगा, क्या चीजें, सुबह 1 बजे फोन कर दूंगा, ठीक है? मुझे बता देना, ठीक है? ये तो गोली पड़ जाएगी, ठीक है? अब 1 बजे फोन करूंगा कल सुबह, ध्यान रखना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिजली वाले वसूली भाई।